हेलो फ्रेंड्स, मैं एंकर मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नेशनल एग्जाम पर। आज है 1 जुलाई 2020 और 1 जुलाई 2020 से टॉप करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कब अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया गया? तो अभी हाल ही में 30 जून को, कब? 30 जून को अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस यानी इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे मनाया गया है। अब बात आती है, ये अंतरराष्ट्रीय एस्ट्रॉइड डे आखिर मनाया क्यों जाता है? तो यह दुनिया भर में क्षुद्र ग्रह के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, इसकी तीव्रता और जो दुर्घटनाग्रस्त होने पर पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में लोगों को अवेयरनेस पैदा करने के लिए हर साल 30 जून को इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे यानी अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। और यह जो 30 जून की जो डेट निर्धारित की गई है, यह जो तुंगुस्का है इसकी घटना की सालगिरह के प्रतीक के रूप में, जो तुंगुस्का की जो घटना हुई थी उसके सालगिरह के प्रतीक के रूप में हर साल 30 जून को अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कब अंतरराष्ट्रीय डे ऑफ द ट्रॉपिक्स मनाया गया? तो अभी हाल ही में 29 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स मनाया जाता है। अब बात आती है कि ये ट्रॉपिक्स क्या होता है, ये आखिर ट्रॉपिक्स है क्या? तो जो ये कर्क रेखा और जो मकर रेखा है, जो इसके बीच का क्षेत्र है, पृथ्वी का जो इसके बीच का क्षेत्र है, उसे ट्रॉपिक्स कहते हैं। तो ट्रॉपिक्स का हिंदी अर्थ होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या उष्ण क्षेत्र। इसे जो ट्रॉपिक्स है इसका हिंदी अनुवाद होता है जो मतलब मैंग्रोव। मैंग्रोव मतलब क्या होता है? जो सदाबहार होते हैं। जो ये जो पृथ्वी के जो बीच का क्षेत्र है, ट्रॉपिक्स वाला क्षेत्र है, इसमें 95% तक का भाग ट्रॉपिक्स यानी मैंग्रोव होता है, यानी कि सदाबहार होता है। इसीलिए हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स डे 29 जून को मनाया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ नामक पुस्तक किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो पुस्तक लिखी गई है, ये उड़ीसा की जानी मानी कवित्री अदिशा दास ने लिखी थी और यह उड़ीसा की कवित्री डॉक्टर अदिशा दास ने इसे लिखी। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द योगिनी पोएम्स एंड लव एंड लाइफ, ये पुस्तक उड़ीसा की है और जो जानी मानी कवित्री डॉक्टर उड़ीसा दास ने अपनी कविताओं की चौथी किताब द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ जारी की है। और ये जो किताब है ये हीरापुर के 64 योगिनियों पर आधारित है। कितने? 64 योगिनियों पर आधारित है, जो उड़ीसा की जो जानी मानी कवित्री डॉक्टर अदिशा दास है। और इन्होंने इसके जो पहली पुस्तक जो लिखी थी वो गैर काल्पनिक पुस्तक थी और इसका नाम था हीरापुर की 64 योगिनियां तंत्र से पर्यटन। कौन सी पुस्तक थी? हीरापुर की 64 योगिनियां तंत्र से पर्यटन। और इसे अमेजॉन बेस्ट सेलर का अवार्ड भी इस पुस्तक को मिल चुका था। अब बात आई है उड़ीसा की। तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक और उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। इसके बांध के बारे में बात कर लेते हैं। उड़ीसा का 2 बांध है। पहला है इंद्रावती बांध जो इंद्रावती नदी पर बंधा हुआ है। दूसरा है हीराकुंड बांध जो महानदी पर बंधा हुआ है। साथ ही इसकी लोकसभा सीटें 21 हैं। कितनी है? उड़ीसा में लोकसभा सीटें 21 हैं और राज्यसभा सीटें 10 हैं और उड़ीसा में जिलों की संख्या 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के राज्यपाल का कार्यभार उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को सौंप दिया है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, इनको मध्य प्रदेश के राज्यपाल का कार्यभार सौंप दिया गया है। क्योंकि प्रेजेंट टाइम पर जो मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे लालजी टंडन, इनकी अनुपस्थिति के कारण जो कार्यभार है वह आनंदीबेन पटेल को सौंप दिया गया। और ये जो आनंदीबेन पटेल हैं, ये 2019 में तो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थी, ये 2019 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त की गई थी और प्रेजेंट टाइम पे इन्हें मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। और यह इससे पहले मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्यरत भी रह चुके हैं और प्रेजेंट टाइम में इन्हें फिर से आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। अब बात आई है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर लालजी टंडन थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर आनंदीबेन पटेल को कार्यभार सौंप दिया गया है। और इसके बांध के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके बांध है
पहला बांध है बाढ़ सागर बांध जो सोन नदी पर बंधा हुआ है, दूसरा है भीमगढ़ बांध जो वैनगंगा नदी पर बंधा हुआ है, तीसरा है गांधी सागर बांध जो चंबल नदी पर बंधा हुआ है, चौथा है इंदिरा सागर बांध जो नर्मदा नदी पर बंधा हुआ है, पांचवा सबसे लास्ट है ओंकेश्वर बांध जो नर्मदा नदी पर बंधा हुआ है। मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या की बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश में कुल जिले 52 है। कितने हैं? 52। मध्य प्रदेश में कुल जिले 52 है और लोकसभा सीटें 29 है, साथ ही राज्यसभा सीटें 11 इसकी राज्यसभा सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने योग को लोकप्रिय बनाने के लिए योगशालाओं की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में हरियाणा की गवर्नमेंट ने, किसने? हरियाणा की गवर्नमेंट ने जो योग है इसको लोकप्रिय बनाने के लिए योगशालाओं की शुरुआत की। इसमें क्या होगा, जो 1000 आयुष सहायक हैं और जो 22 आयुष कोच हैं, इनको योग को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न योगशालाओं में जल्द ही अनुबंध के आधार पर भर्ती किया जाएगा। और ये जो भर्ती होगी ये जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? जो जिला स्तरीय चयन समिति है इसके द्वारा की जाएगी। तो ये आयुष जो सहायक है ये योगशालाओं के प्रभारी के रूप में कार्य करेंगे। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात आई हरियाणा की, तो हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़। प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। कौन है प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर? मनोहर लाल खट्टर। और प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर सत्यदेव नारायण है। और हरियाणा का राज पशु के बारे में बात कर ले तो इसका राज पशु है ब्लैक बक है। कौन सा? ब्लैक बक। और इसका राज्य पक्षी ब्लैक फेकोलिन। कौन सा है? ब्लैक फेकोलिन। और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात कर लेते हैं। इसका पहला राष्ट्रीय उद्यान है कलसर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। यानी इसके 2 राष्ट्रीय उद्यान है, पहला है कलसर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। और हरियाणा की लोकसभा सीटें के बारे में बात कर लेते हैं तो लोकसभा की सीटें हैं 10 और राज्यसभा की सीटें 5 है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो महाराष्ट्र सरकार ने खरीदारी के जो समय है उसको कम करने के लिए जो इसके लिए प्रतिबंध लगा दिया है और कोविड-19 लॉकडाउन को 31 जुलाई 2020 तक बढ़ा दिया है। और जो नए निर्देश जारी किए गए हैं उसमें क्या होगा, जो लोग मुंबई में रहते थे वो अपने सिर्फ कार्यालयों के लिए बाहर घर से निकल सकते हैं और घर की बाहर यात्रा करने के लिए जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति मार्केट के लिए बाहर नहीं निकल सकता। ये अभी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा दिया। इसके नए निर्देशों के संबंध में ये नोटिस जारी की है। अब बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे। प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। इसके बांध के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका पहला बांध है कोयना बांध जो कोयना नदी पर बंधा हुआ है, जो दूसरा है जयकवाड़ी बांध जो गोदावरी नदी पर बंधा हुआ है, तीसरा है विल्सन बांध जो प्रवर नदी पर बंधा हुआ है, चौथा है वैतरणा बांध जो वैतरणा नदी पर बंधा हुआ है, पांचवा सबसे लास्ट है मूला बांध जो मूला नदी पर बंधा हुआ है। तो जो महाराष्ट्र है इसमें जिलों की संख्या कितनी है? 36। कितनी संख्या है? 36 जिलों की संख्या है। और साथ ही इसमें 48 लोकसभा सीटें हैं। कितनी? 48 लोकसभा सीटें हैं और 19 राज्यसभा सीटें हैं। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। महाराष्ट्र ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचयन परियोजना की स्थापना की है? तो अभी हाल ही में गुजरात में, किसने? गुजरात के जो वडोदरा है इसके जिले ने 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचयन परियोजना की स्थापना की है। और जो यह सफलता हासिल करने वाला वडोदरा है ये देश का पहला जिला बन गया है। जो वडोदरा ये है ये देश का पहला जिला बन गया है जो 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचयन परियोजना की स्थापना कर दी। और ये जो जिला प्रशासन है इसने सिर्फ 9 महीनों की छोटी अवधि में इसे पूरा कर लिया था। और इस परियोजना में कुल 6 करोड़ रुपए की लागत आई है। कितनी? 6 करोड़ रुपए की लागत आई है। अब बात आई है गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। गुजरात के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी। कौन है? विजय रूपानी। प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर आचार्य देवव्रत है। कौन है? आचार्य देवव्रत। इसके राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको सीक्वेंस से बता रहा हूं, आप सीक्वेंस से नोट डाउन कर लीजिए या फिर सीक्वेंस से आपको याद कर लीजिए। पहला राष्ट्रीय उद्यान है वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है गिरवन राष्ट्रीय उद्यान, चौथा और सबसे लास्ट है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। इसके बांध के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बांध है सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पर बना हुआ है,
दूसरा है उकाई बांध जो ताप्ती नदी पर बंधा हुआ है। तीसरा है दांतीवाड़ा बांध जो बानस नदी पर बंधा हुआ है। चौथा है कडाना बांध जो माही नदी पर बंधा हुआ है। पांचवा और सबसे लास्ट बांध है कमलेश्वर बांध जो हिरण नदी पर बंधा हुआ है। गुजरात में कुल 33 जिले हैं। कितने? इसमें जिलों की संख्या 33 है और इसमें लोकसभा सीटें 26 हैं, साथ ही राज्यसभा सीटें 11 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मतदाताओं के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट चुनने की उम्र सीमा 65 वर्ष तक कम कर दी है? तो अभी हाल ही में बिहार की गवर्नमेंट ने जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट के चुनने के लिए मतदाताओं की आयु सीमा को कम कर दिया, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यह भारत में कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद बिहार पहला राज्य होगा जहां विधानसभा चुनाव होंगे। ये अभी बिहार ने, राज्य सरकार ने मतदाताओं के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट चुनने की उम्र 65 वर्ष तक कम कर दी है। अब बात आई है बिहार की, तो बिहार की कैपिटल पटना। बिहार के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर फगू चौहान। कौन है? फगू चौहान। इसका राजकीय पशु कौन सा है? गौर है। राजकीय पक्षी घर गौरैया है और राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। उसमें जो लोकसभा सीटें हैं 39 हैं बिहार में और राज्यसभा सीटें 16 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर में एक स्थायी आधार बनाने की योजना बनाई है? तो अभी हाल ही में ईरान ने, जो ईरान की IRGC कंपनी, किसने, कौन सी? IRGC यानी इस्लामिक क्रांति गार्ड्स कॉर्प्स है। इसने घोषणा की है कि वह अंतरराष्ट्रीय जल में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए हिंद महासागर में एक स्थायी आधार स्थापित करने के लिए योजना बनाएगी। और यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमोनी है, उन्होंने RGC को पानी में स्थायी उपस्थिति के साथ काम सौंप दिया, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात आई है ईरान की, तो ईरान की राजधानी तेहरान। कौन सी है? तेहरान। प्रेजेंट टाइम पे इसकी मुद्रा ईरानी रियाल और ईरानी टोमन। और इसके प्रेजेंट टाइम पे राष्ट्रपति हसन रूहानी। कौन है? हसन रूहानी। इसका राष्ट्रीय खेल फ्री स्टाइल कुश्ती। कौन सा? फ्री स्टाइल कुश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने कोविड-19 मामलों के प्रबंधन के लिए डेक्सामेथासोन के उपयोग को शामिल किया है? तो अभी हाल ही में जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है, इन्होंने कोविड-19 मामलों के प्रबंधन के लिए जो मेथिल प्रेडनानिसोलोन थी, इसके विकल्प के रूप में डेक्सामेथासोन को उपयोग में शामिल कर लिया है। ये डेक्सामेथासोन है, ये कार्टिकोस्टेरॉइड दवा है। इसका उपयोग इसके सूजन रोधी प्रभाव के कारण कई स्थितियों में किया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मामलों के प्रबंधन के लिए डेक्सामेथासोन के उपयोग को शामिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने कोरोना वायरस रोगियों के लिए प्लाज्मा बैंक की सुविधा प्रदान की है? तो अभी हाल ही में दिल्ली की गवर्नमेंट ने, किसने? दिल्ली की गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस रोगियों के लिए प्लाज्मा बैंक की सुविधा प्रदान की। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने 29 जुलाई 2020 को कोरोना वायरस के इलाज के लिए दिल्ली में एक प्लाज्मा बैंक की स्थापना की है और यह अगले 2 दिनों में प्लाज्मा बैंक का संचालन शुरू हो जाएगा। तो जो बैंक की स्थापना की गई है, ये ILBS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज में की गई है। तो ये कोविड-19 का अस्पताल नहीं है, सिर्फ बैंक यानी प्लाज्मा बैंक का सुविधा प्रदान करेगी, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू कर दिया है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र ने, किसने? महाराष्ट्र ने कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू कर दिया। ये जो महाराष्ट्र ये पहला राज्य बन गया जो दीक्षांत प्लाज्मा थेरेपी में एक व्यापक परीक्षण उपलब्ध कराएगा। और जो प्लाज्मा थेरेपी है ये अप्रैल 2020 में शुरू की गई थी। कब? अप्रैल 2020 में शुरू की गई थी, लेकिन ये महाराष्ट्र की केंद्र सरकार द्वारा मांग के कारण इसे अनुमति दे दी गई और प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की गई है। अब बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात कर लेते हैं। आपको सीक्वेंस से बता रहा हूँ, आप सीक्वेंस से नोट डाउन कर लीजिए। सीक्वेंस से चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है नया गांव राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा है संजय गांधी जिसे बोरीविल राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं और छठा सबसे लास्ट है तोडाबा राष्ट्रीय उद्यान।
महाराष्ट्र में जिलों की संख्या कुल 36 है। कितने? 36 कुल जिलों की संख्या है। और साथ ही लोकसभा सीटें 48 लोकसभा सीटें हैं और साथ ही 19 राज्यसभा सीटें। कितनी? 19 राज्यसभा सीटें। और इस वीडियो में मैंने आपके लिए जो सबसे अच्छा और सबसे जो फेवरेट क्वेश्चन था वो मैंने पुटअप नहीं किया, क्योंकि इसका आंसर आपको सभी को पता भी है, इसके बारे में जानकारी भी है। इसीलिए मैंने सोचा उसकी जगह दूसरा क्वेश्चन कोई पुटअप कर ले, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। मैं उस क्वेश्चन को आपको साथ में वीडियो में बोलकर बता दूंगा। उस क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सरकार ने कितने चाइनीज ऐप को बंद करने का, बैन करने का आदेश दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 59। यानी अभी हाल ही में जो भारत की सरकार है उसने चाइनीज के 59 ऐप को बंद यानी बैन करने का आदेश दे दिया। इसमें साथ ही टिकटॉक, हेलो, वीचैट, सीन, जेंडर, शेरिट इत्यादि शामिल हैं। ये जो चाइनीज ऐप बंद किए गए हैं, ये देश की संप्रभुता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए चाइनीज ऐप को 59 चाइनीज ऐप को बंद करने का हाल ही में भारत सरकार ने आदेश दिया। हम लास्ट वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट वीडियो का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कब आर्टिस्टिक प्राइज डे मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 20 जून। अभी हाल ही में 20 जून को आर्टिस्टिक प्राइज डे मनाया गया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 20 जून सही हो जाएगा। आज के इस वीडियो का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कर्नाटक ने कब अपना मास्क दिवस मनाया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक ने अपना मास्क दिवस कब मनाया? आपके ऑप्शन से 17 जून, 18 जून, ऑप्शन सी 20 जून, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इन चार ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। और साथ ही अगर आपने अभी तक टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन और फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।